राजेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड किए जा सके वैसे ट्रेड्स बताएं। देखिए, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम है, पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। स्टॉक अगर देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जहाँ पे एवरी डिप टुवर्ड्स 20 ए में इज गेटिंग बॉट। तो अभी भी देख रहे हैं तो एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू बाय रेकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ से नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में 830 के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 768 का। ओके, तो 768 के स्टॉप लॉस के साथ 830 का टारगेट आईसीसी प्रूडेंशियल। कोई एक और नई पिक है आपके पास राजेश जी? हायर लेवल्स पे तो मैं थोड़ा सा डिफेंसिव और सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ ही जा रहा हूँ सर। अवनी जी आप बताइए, आपकी टॉपिक क्या है? जी, मेरा भी पहला पिक जो रहेगा वो इंश्योरेंस सेक्टर से एसबीआई लाइफ है। तो एसबीआई लाइफ में उछाल आने के बाद में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से रिवर्सल की शुरुआत हो चुकी है स्टॉक में। सो एसबीआई लाइफ में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे करंट रेट पे। इसको एक आध हफ्ते के लिए होल्ड करना है नीचे 1860 के स्टॉप लॉस के साथ में, और ऊपर आपका टारगेट बनता है 1980 और 2000 तक का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है सीमेंट सेक्टर से जेके सीमेंट। तो मेरे हिसाब से सीमेंट और रियल्टी ये दोनों ही सेक्टर्स जो है थोड़े डार्क हॉर्स हो सकते हैं। फिलहाल हमें कमजोरी दिख रही है, लेकिन एक अच्छी उछाल अक्टूबर एंड तक हो सकती है। तो सीमेंट सेक्टर से जेके सीमेंट आने वाले हफ्ते के लिए हम कैरी कर सकते हैं। अराउंड 4665 के करीबन चल रहा है। 4825 का इसका लक्ष्य रहेगा और 4560 का स्टॉप लॉस लगाना। एक और सेक्टर है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में जबरदस्त रफ्तार है। बीपीसीएल करीब 7% की तेजी आज के सत्र में। आईओसी, एचपीसीएल यहां पर भी 3 से 4% की तेजी दिख रही है। अवनी जी, क्रूड में जिस तरह की गिरावट दिखी है, अब रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी और ओपेक प्लस के मेंबर दिसंबर में उत्पादन बढ़ाएंगे, उसका भी दबाव दिख रहा है। क्या लग रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कुछ पसंद है आपको? यहाँ पे इन तीनों में से कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए? कंपनीज में भी जो एंट्री लेवल था वो ऑलरेडी हो चुका है और वहां से मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं रहेगी। अगर डिप्स में मिलता है तो मेरा जो पसंदीदा काउंटर है वो है आईओसी। आईओसी अगर नीचे हल्की सी डिप मिलती है अराउंड 175.5 तक, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। उसमें अपसाइड काफी बड़ी है, अराउंड 193 तक ये स्टॉक चल सकता है। सो आईओसी को ध्यान में रखिएगा। 175.5 से 176 के रेंज में अगर डिप मिलता है तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। कंपनियों पर हमने चर्चा की। इस बीच हेल्थ केयर सेगमेंट से न्यूलैंड लैब्स पर भी नजर डालेंगे। करीब 5.5% की तेजी इस स्टॉक पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कंपनी ने कोई नई ड्रग लॉन्च की है सिजोफ्रेनिया के लिए, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। न्यूलैंड लैब्स की हम बात कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय तो उन्होंने बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 11,400 रुपये प्रति शेयर था वो बढ़ाकर करीब 12,975 का कर दिया है न्यूलैंड लैब्स पर। उनका मानना है कि ये नए ड्रग लॉन्च के चलते काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के ग्रोथ आउटलुक के लिए, और मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं FY26 के बियॉन्ड। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया। अवनी, आपसे पूछना चाहूँगी आपकी क्या राय रहेगी चार्ट्स पर इस स्टॉक के लिए? जी, ये स्टॉक जो है पिछले ऑलमोस्ट एक साल से अगस्त 2024 से लेकर के अभी तक एक बहुत सीमित रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ स्टॉक है। और आज इसमें इतने एक आध साल के बाद में आज इसमें एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है ऊपर। 13,000 के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है। थोड़ी सी उछाल भी हुई, वहां से अब ये रिट्रेस भी हो चुका है 13,000 तक। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लेवल है अभी एंट्री के लिए। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और क्योंकि ये कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हुआ है, बहुत लंबा हुआ है, तो ये ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो भी काफी ऊपर के तरफ अच्छा 15 15,500 तक। सो टू बी प्रिसाइज 15,450 तक का टारगेट इसमें आता है, इस ब्रेकआउट का टारगेट। और नीचे अभी आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 12,000 का। तो गुड एंट्री पॉइंट, ये लेवल पे आप एंट्री बाय कर सकते हैं। टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। अवनी, आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी 7% की तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो हिसाब से वॉल्यूम पिकअप हुए हैं ये कंटिन्यू रह सकती है रैली। तो यहाँ से आपको बने रहना है पोजीशन में।
और ये ब्रेकआउट का जो ऊपर के तरफ प्राइस एक्सटेंशन थियरी के हिसाब से जो ऊपर के तरफ टारगेट बनता है वो 760 का है। तो 760 तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी क्योंकि इतना चल चुका है, इसका स्टॉप लॉस भी काफी डीप आ रहा है। तो अगर ये डिप्स में मिले नीचे 630 के लेवल के करीबन अगर फिर से आता है और वहां पे मिले तो आप री एंट्री करिएगा। जिनके पास है वो ऑलरेडी मतलब बने रहिए पोजीशन में, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है 620 के लेवल तक। बिल्कुल, तो ये राय बलरामपुर चीनी पर। उस बीच ग्लैंड फार्मा इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की राय दी है। लेकिन इसके पहले हम मध्य प्रदेश में संतुलित और समान विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और क्षेत्र में निवेश को रणनीतिक रूप से प्रोत्साहित करने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चौथे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए आपको सुनाते हैं। से आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी, और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए। जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी? जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला।